है। एक एक 1.5 लाख रुपए की इनकी नौकरी है, वो गरीबों के पीछे पड़े हुए ही है। वसूली हो रही है, नगर निगम पैसा बराबर जारी है, ठीक है। जो लोग वसूली कर रहे हैं उन्हें पहले बताना चाहिए था, ये काउंटर हटेंगे। 50 रुपए भी ले रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वो मैं देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा पीछे। अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैं सबको बुला के जुम्मा 8 दिन है, जुम्मा 8 दिन है, सब दब जाएगा। ऐसी है, सब खाने वाले यहीं बैठे हुए हैं। कब्जा किया है, गंदगी फैला रखी है, आप सही चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। अब हम सही चलेंगे, आप बताएं कैसे सही चल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। तो जैसा कि हल्द्वानी की जनता को ये तो अब तक पता चल ही गया है कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। तो जैसा कि इसी क्रम में आज हम मौजूद है हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पर आज ये अभियान चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का माहौल क्या है। तो जितने भी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, अवैध रूप से दुकानें लोग चला रहे थे, उन सभी को अब नगर निगम बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा है। उन सभी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी मौके पर आज हम ट्रांसपोर्ट नगर आए हैं, जहां पर आज ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आइए अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इसके अलावा और ये अभियान अभी कहाँ कहाँ चलाया जाएगा। मिस्त्रियों शहर खाली करो, उस शहर में हटा के सारे मिस्त्रियों को यहाँ पे डाला है। अब प्रशासन गरीब को ही साला बेकार कर दिया। यहाँ पे 2 रोटी कमाने वाले यहाँ पे लोग हैं, एक एक 1.5 लाख रुपए की इनकी नौकरी है, वो गरीबों के पीछे पड़े हुए ही है। और सब इनको त्योहार में ही मौका मिलता है, रमजान है, ईद, होली है, दिवाली है। ऐसा ही बहुत गलत तरीका है ये। बताओ, ऐसे गरीब लोग ये साले भ्रष्टाचार लोग ये 50 रुपए की पर्ची काट रहे हैं, ऊपर से 100 रुपए घूसखोरी ले जा रहे हैं। बताओ क्या होगा? बताओ, ये गरीब आदमी कहा जाएगा, आत्महत्या करेगा, नहीं तो उनके घर लूटेगा, यही तो करेगा फिर। तो जैसे कि आप लोग अभी देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभियान लगातार जारी है। सामान यहाँ पे हटाया जा रहा है। 50% जो लोग हैं उन्होंने अपना सामान हटा लिया था, और जो बाकी बचे लोग हैं उन्होंने अपना सामान नहीं हटाया। तो मजबूरन आज उनकी जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था उस पर बुलडोजर चलाना ही पड़ा। 10 दिन पहले से ही लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि उन्होंने जितने भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उन सभी को हटा लिया जाए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने हटा लिया था और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं हटाया था। तो आज ट्रांसपोर्ट नगर में जैसा कि ये अभियान चलाया जा रहा है, तो प्रशासन को, नगर निगम को मजबूरन उन पर बुलडोजर चलाना ही पड़ा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह। तो मैम, यहाँ पर ये अभियान कितने समय से चलाया जा रहा है? अभी कितना वक्त हो गया है? आप शहर में देख रहे हैं सभी जगह एक अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज ट्रांसपोर्ट नगर में अभियान चलाया गया है और लगभग 15 दिन से यहाँ मुनादी कराई जा रही थी। जो ट्रांसपोर्ट नगर एक कारोबारियों के लिए बसाया गया था, तो जो यहाँ का पार्किंग एरिया है, जो पार्क हैं, जो सड़कें हैं, उनको अवैध रूप से पूरा अतिक्रमित किया गया था। लोगों ने अपने जो जिनको निर्माण करने के लिए जगह दी गई थी वहाँ पे पक्के निर्माण कर लिए गए थे, पक्के काउंटर रख लिए गए थे। तो इस क्रम में उन सभी को पहले नोटिस दिया गया था। कुछ लोगों ने अपना 50% लोगों ने अपना सामान उठा लिया है, पार्कों को खाली कर दिया है। जो नहीं उठाया है उसको आज हमारे द्वारा यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। बिल्कुल, लोग अभी भी आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ लोग अपना सामान खुद हटा रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम दिया गया था। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, जहाँ गाड़ी पार्क होगी और मैकेनिक बनाने आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपने पक्के काउंटर बना दिए। तो इस तरीके से गाड़ियों के खड़े होने की जगह नहीं है, जो कि रोडों पर खड़ी होती है, इस वजह से जाम लगता है। तो एक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। तो मैम, कितने समय से ये नोटिस लोगों को दिया जा रहा था? लगभग 10 दिन से लगातार यहाँ पे मुनादी कराई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही थी कि आप अपना सामान हटा लें। ट्रांसपोर्ट नगर में भी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ जो बनने के लिए जो ये स्थान है इनके बजाय वो रोड पर खड़ी होती हैं, तो फिर जाम की स्थिति बनती है। तो इस वजह से ये कार्रवाई की गई है और इसके बाद इसका सौंदर्यीकरण और साफ़ सफाई पर देखा जाएगा प्लान करके कि किस तरीके से उसको व्यवस्थित किया जा सके। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद अभी और कहाँ कहाँ अभियान चलेगा ये? आज हमारा अभियान ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा है और इसके अलावा जैसे ही नगर निगम के द्वारा अगर शहर में कई अन्य अभियान चलाया जाएगा, जहाँ जहाँ भी सभी एरिया को लगभग कवर किया जा रहा है इसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे अतिक्रमण पे ये जो चल रहा है आज अभियान? ऐसा है, हमको तो मालूम नहीं, हम तो गाड़ी लेके आए थे उसको वेल्डिंग कराने के लिए, तब पता लगा, अचानक खाना खा के आए थे। हाँ जी, गाड़ी चलाने सिजानगंज जा रहे थे। जी, पर्ची काटना कहा, फिर भी इनका गरीबों का सामान उठाया जा रहा है।
पहले 10 रुपए की पर्ची कटती थी, अब 20 रुपए की पर्ची कर दी। अब ये बताइए बेचारा इनको सही आप लोगों ने जो दुकान यहाँ पे लगा रखी थी, आप लोगों से लेते थे पैसे? हाँ, सबसे पैसे लेते हैं। पर्ची कटती है यहाँ पे। ये बताइए काउंटर पर अगर काम नहीं करेंगे, इतनी दुकानें भी तो नहीं ट्रांसपोर्ट नगर में, कहाँ पर जाएंगे हम? यहाँ पर ये कहाँ काम करेंगे जाके हम? ये ट्रांसपोर्ट नगर बना था, किस लिए बना था? ये मिस्त्रियों के लिए तो बनाया गया था, ये गाड़ियों के लिए तो बनाया गया था। अब यहाँ से भी सिटी मजिस्ट्रेट का तो कहना है कि ये जो पूरा एरिया है ये पार्किंग का एरिया था, लोगों ने यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। एरिया था, हम मान रहे हैं इसको, पार्किंग का एरिया था, लेकिन इस पे पर्ची भी तो कटती थी। इस पे पर्ची भी तो कट रही है। पर्ची काहे के लिए काट रहे हैं फिर ये? यहाँ पे रखने की 20 रुपए की रोज की पर्ची कटेगी यहाँ पे। हाँ, तो आज ये आप लोगों को परमिशन दे रखी थी ये दुकान लगाने की? पर्ची कटती थी 10 रुपए से लेकर, फिर 20 की हुई, फिर 30 की हुई, अब 50 की पर्ची हो गई है। 50 रुपए रोज की पर्ची कट रही है यहाँ पे, समझे? अगर ऐसी उठाना था तो पर्ची किस बात की काटी जा रही है? हर काउंटर वाला 50 रुपए पर्ची कटवाता है यहाँ पे। एक तो रिश्वत भी लो और ऊपर से ये सीना चोरी हो रहा है यहाँ पे। ये देखो पर्ची, ये दिखाओ, ये है 50, ये 50, ये देखिए 50 रोज की नगर निगम की कट रही है पर्ची। ये नगर निगम की पर्ची कट रही है, ये 50 रुपए की। ये देखिए, ये देखो, ये सारी पर्ची कट रही है। ये पर्ची कट रही है। गरीबों का सामान उठाया, पर्ची आई है। सारे काउंटर वाले पर्ची 50 रुपए पर्ची कटवा रहे हैं यहाँ पे। कहाँ का इंसाफ है ये? कौन सा इंसाफ है ये? कोई बोलने वाला नहीं है इनके पीछे। ये मिस्त्रियों को पहले वहाँ से भगाया, रेलवे बाजार से, अब यहाँ से ही भगा रहे हैं। बताओ, इससे बड़े तो खजाना काटो गरीब इंसान की, वैसे परेशान करने से बड़े नहीं, आप ये बताइए कि मतलब अब हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी जाएगा, काम कर रहा है, गरीब आदमी बेचारा नहीं है, उसके बाद इतना रुपया दुकान खरीद सके वो, या अगर दुकान अगर वो करनी है तो दुकान लोन करवा दो उन्हें, सरकार से पैसे दिलवाओ, लोन दिलवाओ, कुछ भी दिलवाओ, उनकी सुविधा पूरी करो उनकी। हर एक काउंटर से पर्ची कटती है यहाँ 50 रुपए की, उसके बाद भी इनके काउंटर उठाए जा रहे हैं यहाँ से और भर के लेके जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पर्ची काटने वाले आते हैं वो कुछ लोगों की तो रसीद देते हैं, कुछ लोगों को फालतू पैसा अपनी जेब में रखते हैं। ये अपना पैसा आउट रखते हैं, गरीब आदमियों को पर्ची नहीं देते हैं। ये अंदर के ऑफिस के लोग हैं। ये दूसरी बात ये है कि हैं, आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? सब यहीं पे भाई लोगों को साथ हैं हम भी। तो तोड़ दिया या आपने खुद ही हटा लिया? हमने सब हटा लिया। जब हम लोगों ने हटा रहे तो हम लोग भी हटाए रहे, और जब ये आए नहीं लोगों ने, हैं या उनकी क्यों नहीं हटाई थी? सर, ये पर्ची वाले तो क्या बिना फालतू आते हैं, सुबह शाम लेकर चले जाते हैं, और अभी कहने भी तो आते हैं लोगों के लिए। आपको ये सब करने से पहले, तोड़ने से पहले आपको चेतावनी नहीं दी गई थी कि हटा लो? कुछ भी नहीं दी गई। अरे कुछ भी नहीं दी गई है। एक चीज आप मुझे ये बताइए ना, हाँ, वो सबसे खाकी बात पहले है। ये आप बताइए, बाजार में जब हमारी काम कर रहे थे हम, तो जो दुकानें थी वहाँ पे हमसे एक हटाया गया कि भाई आप ट्रांसपोर्ट नगर में काम करो, ठीक है। अब जब हम यहाँ काम करने लगे हैं तो ये मतलब क्या है? अब हम मिस्त्री हैं, कहाँ जाएं काम करने के लिए? आप बताइए ना हमें, ये बताइए ना। ये सवाल है कि तो कभी भी कुछ भी कर देना, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मैकेनिकल लाइन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया था कि मैकेनिक यहाँ पे काम करें। पूरा बवाल काट रखा पीछे हमारी दुकान, जहाँ पक्की दुकान है, फिर वहाँ तो बवाल नहीं काट रही है। गरीबों का काउंटर उठा रहे बेमतलब में, 50 रुपए भी ले रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। बताओ, जहाँ जहाँ अवैध रूप से कब्जा होगा भी सभी जगह ही होगा। वो मैं देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा पीछे। अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैं सबको बुला के जुम्मा 8 दिन है, जुम्मा 8 दिन है, सब दब जाएगा। ऐसी है, सब खाने वाले यहीं बैठे हुए हैं, यहीं पे सामने मौजूद है ना। पर्ची दिखाओ किस किस के पास है, सबके पर्ची कटेगी। हाँ, पीछे है सबसे ज्यादा अंतिकरण, यहाँ नहीं है इतना। 2-2 लाख रुपए ले रही है। ये 10 बार दुकान बिकेगी तो 10 बार एनओसी चाहिए इन्हें। ये 2 लाख रुपए की पर्ची, 2 लाख रुपए की जो कट रही है भाई साहब, 2 लाख रुपए की जब रसीद यहाँ पे कट रही है परमानेंट, हर आदमी अपनी दुकान बेचता है वो, तो 2 लाख रुपए की चाहे 6 महीने में। पर्ची काटने कौन आता है यहाँ पर वो इस वक्त? हाँ, यहाँ पे सब है। यहाँ पर बुलाइए ना, फिर बुलाइए, बात करेंगे। ना मैडम ना, इन गाड़ियों से पूछो तुम पर्ची किस बात की काटते हो। जब यहाँ से वसूली हो रही है, नगर निगम पैसा बराबर जारी है, ठीक है। जो लोग वसूली कर रहे हैं उन्हें पहले बताना चाहिए था ये काउंटर हटेंगे। उन्होंने कोई ऐलान थोड़ी नहीं करा है काउंटरों का। किसी ने कोई ऐलान नहीं करा, खाली अतिक्रमण का हुआ है। रोडों पर नालियों का पड़ा हुआ है, बता देंगे जो नालियों, जो तुम्हारे काउंटर रखे हुए हैं, जो यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने जिन्होंने वसूली करी है ये काउंटर होगी, उनका भी तो नाम लेना चाहिए। जो लोग वसूली कर रहे हैं, बताइए। एक काउंटर के 50-100 रुपये वसूल रहे हैं। ये नगर निगम पूछो ना।
अभी इन लोगों की दुकानें थी यहाँ पर जो हटा दी गई हैं, तो इन लोगों का कहना है कि मैम, इन लोगों का कहना है कि अभी दुकानें तो अतिक्रमण करके हटा दी गई हैं, लेकिन इन लोगों से रोज पर्चियां काटी जाती थी। पर्चियां होती तो वो किस तय बाजारी की जो कट रही हैं वो पर डे के लिए होती हैं, उसके लिए इनको पक्का कंस्ट्रक्शन या पक्का काउंटर रखने के लिए इनकी पर्चियां नहीं कट रही हैं। ये गलत बोल रहे हैं लोग। ये गलत नहीं बोल रहे, हमें ये पता होना चाहिए था कि जो काउंटर है हमारे यहाँ पर वो भी हटेंगे। अनाउंसमेंट में ये होना चाहिए था। अतिक्रमण के बारे में दिया कि नालियों की सफाई होगी, नालियों के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ होना चाहिए, पक्की दुकानों की तरह उतना ही काम। जिस तरीके का ऐलान हुआ है उसी तरीके का काम किया है। नोटिस छपा हुआ है, पार्किंग एरिया खाली कराया जाएगा, ये बताया गया था। नहीं पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है, पार्किंग है हाँ तो मगर काउंटर के लिए नहीं कहा करेंगे। पार्किंग में कुछ भी बना ऑलरेडी अब 3-4 सालों से एक्सरसाइज चल रही है इसमें, ठीक है ना। हाँ, और पर्ची काहे की काट रहे हो? पर्ची जो यहाँ पर बैठ काम करते हैं उस बात की पर्ची कटती थी। पर्ची काट रहे हो? हाँ दिन की? ठीक है। दिन पूरा काम हुआ है। आपने बक्सा क्यों रखा है? इतना बड़ा आपने कब्जा क्यों कर रखा है? कल से क्यों बंद करी फिर पर्ची? क्यों पर्ची अब बंद? नहीं लेंगे पर्ची। पार्किंग में हाँ नहीं, आप सही चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? सही चल रहे हैं आप कब्जा किया है, गंदगी फैला रखी है, आप सही चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। अब हम सही चलेंगे, आप बताएं कैसे सही चल रहे हैं। ये पार्किंग है, ट्रक पार्क होगी, अगर उसमें आपको बनाएंगे तो ट्रक की पार्किंग का शुल्क देंगे, आप बनाइए। अजीब बात करें, आप सही चल रहे हैं। इतना पूरा कूड़ा नाश मार रखा है पूरे पार्किंग का और आप सही चल रहे हैं। पार्क है ये, पूरा कब्जा कर रखा है, यहाँ पर जो है एक गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती है। रसीद नहीं काटते नहीं चाहिए, जब भी उठाते जितने दिन की तुम्हारी रसीद है तुमने काम कर लिया, अब हटाओ बस, बात खत्म। रसीद नहीं कटेंगी, अब नहीं कटेंगे रसीद। थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पार्किंग मिस्त्री को दी गई है, वर्कशॉप लाइन है, पीछे लाइन है वो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर पार्किंग है, ठीक। पहली बात तो शुरू से इनको सहायता नहीं दी जाती यहाँ पर, उसी टाइम इनको रोक दिया जाता, ठीक। अब अगर उधर पार्किंग बनी भी है भी, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो पार्किंग बनी हुई जो है मिस्त्रियों के लिए, नहीं पार्किंग खाली होगी पूरी। मेरी बात सुनो, पार्किंग पूरी खाली होगी। नहीं मेरी बात नहीं, मतलब हमारा कहना वर्कशॉप जो है तिकोनिया से बैठी थी, ले जा रहा हूँ उसको मैंने छोड़ दिया, जो कह रहा है ले जा रहा हूँ छोड़ दिया मैंने, जो नहीं ले जाएगा उसको मैं ले जाऊँ। काम कर लिया, आगे से रसीद नहीं है, हटाओ। नहीं तो थोड़ी सी सुविधा ये भी देखें ना, जैसे मिस्त्री लाइन बनी हुई पीछे वर्कशॉप लाइन है, तो वहाँ पर सत्यापन करूंगा, मैं उस बात को काम करने का राइट है, एक उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे पार्किंग जो बनी हुई है हमारी गाड़ियों के लिए, तो कम से कम हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, हटा लो जाकर। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको यहाँ का माहौल दिखाया था, किस तरह का यहाँ पर माहौल था, तो इसी मौके पर अभी हमारे साथ मौजूद है नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय। तो सर, जैसे कि लोगों का कहना था कि अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है और उनसे पर्ची भी काटी जा रही थी 50 रुपए की, वो बोल रहे हैं। तो लोग अब ये समझ बैठे हैं कि अगर उन्होंने 50 रुपए की पर्ची कटवा ली है तो ज़मीन उनकी हो गई है अब पूरी तरह से। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं भी करीब 3 साल पहले यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट ग्रुप में मैंने भी टीपी नगर का काम देखा था। उस समय भी मैंने ये अभी प्रयास किया था। यह है ट्रक पार्किंग, करीब 200-250 यहाँ ट्रक पार्क हो सकते हैं। और टीपी नगर में जो दूर दूर से सामान लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टर से सामान ले आते हैं, कभी किसी गाड़ी ख़राब भी हो जाती है तो वो सड़कों पे ना खड़े हों, इसके लिए उनको एक पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया गया था, जो कि टीपी नगर का सबसे बड़ा पार्किंग स्थल है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही मैकेनिक इतनी गाड़ियाँ ला करके यहाँ बनाने का काम कर रहे होते हैं कि ट्रकों को पार्क करने की जगह नहीं होती हैं, इसलिए टीपी नगर के सभी रोडों पर ट्रक खड़े हैं जिनमें यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पहले ही प्रयास किया गया था, नहीं प्रयास सफल नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। इस बार मुनादी पुनः करा दी गई थी कि टीपी नगर में जो लोगों ने अस्थायी खोखे बना लिए हैं, बॉक्स रख दिए हैं, बड़ी बड़ी काउंटर बना दिए हैं, अभी आप जा कर के देखेंगे यहाँ पर सड़क पर ही इन्होंने पार्किंग स्थल में ही इन्होंने खोखा बना दिया है। तो इन सब को अतिक्रमण की श्रेणी में माना गया है, इन सब को हटाया जा रहा है। जहाँ तक आप बात करें पर्ची कटने वाली है, कोई मैकेनिक यहाँ पर आकर के गाड़ी खड़ी करा करके अभी तक जो काम कर रहा था, इसके एवज में एक प्रतीकात्मक शुल्क के रूप में लिया जा रहा था, जिसका उपयोग सफाई के रूप में किया जा रहा था। लेकिन यह तय किया गया है कि पार्किंग का इस स्थल का उपयोग पार्किंग में ही किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी यह सहमति व्यक्त कर दी है कि इसको हम ऑक्शन करेंगे, किसी को ठेके पर पार्किंग के लिए देंगे ताकि पार्किंग की सफाई व्यवस्था हो सके। पार्किंग में आप देखिए टूट-फूट हो रखी है, सड़क भी इसकी टूटी हुई है, इसके लिए भी फंड की व्यवस्था हो सके, पूरा पार्किंग स्थल साफ रहे हैं। इसके बाद अगर पार्किंग स्थल में खराब वाहन को खड़ा करके मरम्मत करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उस पर भी क्या प्रबंध किया जा सकता है, इसमें पृथक से विचार किया जाएगा।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमने तहबाजारी दे दी थी, इससे हमारा कब्जा वैध हो जाता है, तो एकदम गलत है। पहले दुर्व्यवस्थाएं थी, उसको पूर्व में ठीक नहीं किया जा सका, ये अलग बात है, लेकिन आज व्यवस्था ठीक करने का काम कर रहे हैं और व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ का पूरा माहौल दिखाया, लोग यहाँ पर काफ़ी गुस्साए हुए हैं। लोगों का कहना है कि उनसे पर्चियाँ काटी जा रही है। लोगों की यहाँ पे दुकानें थी, इस वजह से उनकी पर्चियाँ काटी जा रही थी, लेकिन अब उनको अवैध बता के यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं। तो वहीं हमने सिटी मजिस्ट्रेट नगर आयुक्त से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि पर्ची काटी जा रही थी, लेकिन एक दिन के बेसिस पे, लेकिन लोगों ने उसे परमानेंट समझना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि अब हमारा कब्जा हो चुका है, तो इसलिए अब आज ये अवैध रूप से जितने भी कब्जा लोगों ने किया हुआ था, इसको हटाया गया। लोगों ने पक्के निर्माण यहाँ पर कर दिए थे, जिनको आज हटाया गया है। तो हमने आपको आज का पूरा माहौल दिखाया, क्या क्या यहाँ पर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़।